सोना चांदी हीरे मोती मकान दुकान राज्य पद प्रतिष्ठा ये सब बिन मांगे मिलती है। ये प्रारब्ध का खजाना है, इसे मांगो मत, मिलेगा। और मांगने से मिलता तो हर आदमी मंत्री होता, हर आदमी कैबिनेट होता, हर आदमी प्रधानमंत्री होता, हर आदमी अडानी अंबानी होता। अगर मांगने से मिल जाए तो ये रोड मकान दुकान ये सब हमारा होता, तुम्हारा किसी पे कब्जा न होता, मैं कथा न कह रहा होता, मैं तो मांग लेता भगवान से। अरे रोड पर ये दुकान लगाकर बैठे, धूप में तप रहे, क्या ये नहीं मांगते होंगे? पर मांगने से नहीं मिलता है, ये तो सब बिना मांगे ही मिलेगा। पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। रोड पर बेचने वाले लोग सब्जी की दुकान लगाकर बैठे, मैं रोज देखता हूं आते जाते, क्या ये मांगते नहीं? क्या ये मंदिर नहीं जाते? क्या ये भगवान को नहीं मानते? क्यों नहीं इसकी झोली भरते भगवान? क्यों नहीं इनके भंडारे? क्यों टमाटर और बैंगन और मूली की जगह सोने चांदी बरसाते भगवान इनकी दुकान पर? पर ये कभी नहीं होगा, और ये तब ही होगा जब ये सब दुनिया छोड़ के, लालच छोड़कर भगवान के चरणों के दास बन जाएंगे। तो हो सकता है ये सब भी हो जाए, वर्षा हो जाए। हुई थी गुजरात में, नरसी के यहां सोने की वर्षा हुई थी। पर नरसी के यहां सोने की वर्षा कब हुई थी? वो दुकान खोल के नहीं बैठे थे, वो बाजार नहीं कर रहे थे, वो शोरूम नहीं खोले थे। उन्होंने भूखा मरना मंजूर किया, पर उन्होंने कृष्ण को ही भजा। नरसी की बेटी का ब्याह आया, समय आया विवाह का, भात भरने के लिए, मायरा भरने के लिए उनके घर में कुछ नहीं था। नरसी बैलगाड़ी में लंगड़े अंधे साधुओं को भर के ले गए बेटी के मायरे के लिए, भात भरने के लिए, और एक कपड़ा तक नहीं है गाड़ी में। और जब वहां पहुंचे तो वहां पहुंचते ही हल्ला मचा कि पूरे गांव को सोने की मोहरें बटी हैं। रमा बिटिया के विवाह में नरसी दंग रह गए, अचंभे में पड़ गए। कौन है वो? कैसे हुआ? मेरे पास तो अन्न नहीं है खाने को, वस्त्र नहीं है, मेरे साथ तो भीख मांगने वाले साधु आए हैं। ये सोने की असरफी नरसी ने बांटी है, नरसी ने। ऐसा हल्ला हो गया। और आप भी निश्चिंत हो जाओ इस बात को लेके, आप में नरसी जैसा अगर भजन है तो आपके नाम से ही सब कुछ होगा दुनिया में, कोई और ही करेगा। नाम हल्ला आपका होगा, पर उसके लिए आपको भगवान का बनना पड़ेगा। आप तो संसार के बने बैठे हो, आप तो इसके उसके बुसके तुसके बने बैठे हो। मेरे तो वो हैं, मेरी तो वो है, हम तो इनके हैं, वो हमारे हैं। ये तो एड्रेस है तुम्हारे, ये तो पता है तुम्हारा। और बड़ा गर्व लगता है, ये मेरा पोता है, ये मेरा पोती है। इस बात का बड़ा गर्व है। कलेजे से लगा के रखो बच्चों को, प्यार करो, ये सही है, पर इससे शांति तो नहीं मिलेगी ना। ये व्यवहार है, ये रीति रिवाज है, इनको भी पालो, पर इनको कभी एक साइड में रख के देखो, और एक दिन भगवान को भी गले से लगा के देखो। एक दिन भर भगवान को भी ऐसे चुपका के घूमो। एक दिन भगवान को भी इतना दर्जा दो जितना आप अपने बच्चे को देते हो। बच्चा पाले न पाले, पर भगवान तो पालेगा तुमको, पाल ही रहा है, बिन मांगे पाल रहा है, बिन जाने पाल रहा है। और आप सेवा नहीं करते हो ज्यादा, प्यार भी नहीं ज्यादा करते हो। 5-7 मिनट मंदिर, 5-7 मिनट पूजा। एक आध दिन पंडित आ जाए और 2 घंटे लगा दे पूजा में, उस दिन आदमी थक जाता है, पूजा में बोर हो जाता है। और दिन भर प्रपंच करवा लो, पूजा 2 घंटे की थका देती है। हवन में, यज्ञ में 2 घंटे कोई बिठा दे तो गर्मी तप जप सब खाने लगता है, परेशान होने लगता है। और प्रपंच के लिए दिन भर
चौराहे पर खड़ा कर लो, दिन भर बिठा लो दुकान पे, मकान पे, ऑफिस में बकवास करवा लो, पूरे दिन थकेगा नहीं, करते रहेगा। घर भी रात के 10 बजे पहुंचता है, इतने देर तक बाजार में रह सकता है, मित्रों में रह सकता है, पर जब पाला भगवान से पड़ा, यज्ञ से पड़ा, पूजा से पड़ा, अनुष्ठान से पड़ा, तो 2 घंटे में बोर हो गया, थक गया, परेशान हो गया। कुर्सी लाओ, पाटा लाओ, मैं इस पर बैठूंगा, इस पर नहीं बैठा जाता, मुझसे ऐसे हवन नहीं होता, ऐसे पूजा नहीं होती, मेरा गुडगा काम नहीं कर रहा, मेरी कमर काम नहीं कर रही। और गप मारने का टाइम आ जाए तो गुडगा, घुटना, कमर सब भूल जाता है और बस चुगली, चाटी, बकवास में पूरा खो जाता है। वो सब आप हैं, वो सब गुण आप में हैं, और इसीलिए शांति का अभाव है, चैन का अभाव है, सुख का अभाव है, आनंद का अभाव है, उत्सवों का अभाव है, चारों तरफ अशांति है, चिंता है, वेग है, बेचैनी है।